हेलो बच्चों, हमारी कविता उत्साह और अट नहीं रही है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। पहले हम इसके विषय में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी हिंदी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनको महाप्राण निराला के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता राम साई त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव गडाकोला के निवासी थे। निराला जी की जब 3 वर्ष की आयु थी तभी इनकी मां का देहांत हो गया और अधिकांश शिक्षा इन्होंने यहीं से प्राप्त की। घर पर ही इन्होंने बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया, जैसे बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं का। इनके जीवन में बहुत से संकट आए, लेकिन ये दुखों से कभी भी नहीं घबराए और पारिवारिक उत्तरदायित्व का वहन करने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए महिषादल रियासत में नौकरी भी की, लेकिन कुछ कारणों से इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद ये मतवाला और समन्वय नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही। इनकी पुत्री सरोज का निधन होने के बाद ये आत्मिक तौर पर टूट गए। इन्होंने संपूर्ण जीवन में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और अंत में सन 1961 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। रचनाओं की बात करें तो इन्होंने अनेक विधाओं पर अपनी रचनाएं लिखी, जैसे उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह लीली, सखी, चतुरी चमार तथा स्कूल की बीबी, रेखाचित्र कूली भाट और बकरियाँ। साहित्य विशेषताओं की बात करें तो इनके साहित्यिक रचनाओं में हम मानवतावादी दृष्टिकोण और प्रकृति चित्रण तथा शोषक और शोषित समाज में शोषक और शोषित के प्रति दृष्टिकोण, विद्रोह का स्वर, देशभक्ति की भावना हम इनके साहित्य में देख सकते हैं। इनकी भाषा शैली सरल, सहज, प्रभावमयी है। खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब इनकी जो कविता उत्साह, इसके बारे में देखिए। उत्साह जो कविता है यह एक आह्वान गीत है, अर्थात कवि ने बादलों को माध्यम बना करके समाज के अंदर शोषण से के प्रति लोगों को जागृत किया है। अर्थात जो व्यक्ति शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा रहे, उनको सचेत किया है, बादलों को का आह्वान किया है और बादलों को आह्वान करके कहा है कि हे बादल, तुम चारों तरफ से आकाश को घेर करके अपनी मूसलाधार बारिश गर्जना से बरसो, क्योंकि आपके हृदय में बिजली की सी ताकत है